नमस्कार। कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी का दंगल में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो दमदार खबर जिसका सीधा संबंध आने वाले चुनावी दंगल से जुड़ा होता है। इस खास शो के जरिए हम हर दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में आए नए उतार चढ़ाव की चर्चा करते हैं और इस चर्चा में शामिल होते हैं हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तो आज यूपी के दंगल में बात करेंगे प्रियंका गांधी के मिशन लखीमपुर की। दरअसल 2022 के लिए यूपी दौरे पर निकली प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की नैया पार कराने की तैयारी में जुट गई है। 3 दिवसीय दौरे पर निकली प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी की अनीता यादव के साथ मुलाकात की है। बता दें आपको, ये अनीता वही है जिसके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी हुई थी। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस, सपा और बसपा के साथ आने पर यूपी विधानसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने का दावा किया है। डॉक्टर साहब, पहले प्रियंका गांधी की चर्चा कर लेते हैं। प्रियंका गांधी हमेशा इमोशनल कार्ड खेलती है, क्या माना जाए किस वजह से वो लखीमपुर दौरे पर गई? देखिए, वो गई हैं एक सहानुभूति बटोरने के लिए जी। 2 लक्ष्य है। एक कि भाई हम महिलाओं के अधिकारों के हम चैंपियन हैं, तो एक महिला नेता के साथ बदसलूकी हुई थी। योगी जी ने प्रॉपर उस पर एक्शन लिया था, पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक राजनीति जिसको कहते हैं कि जैसे उन्नाव में कोई घटना घटी तो पहुंच गए ये राजनीतिक टूरिज्म करने के लिए, हाथरस में हुआ खुद गाड़ी चलाते हुए पहुंच गई। तो ये पुराना ढर्रा है और ये इस ढर्रे से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। अब वो तो वहाँ चली गई कि एक महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और वो महिलाओं की पगजर बनकर के वहाँ पर चली गई। लेकिन सवाल तो प्रियंका वाड्रा से ये भी पूछा जाना चाहिए कि तब ये कहाँ सोई हुई थी जब बंगाल में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, गैंग रेप हो रहा था। बंगाल में क्या हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं? क्या बंगाल में रेप नहीं? यूपी में थोड़ी सी बदसलूकी, वो बदसलूकी है इतना बड़ा कि आपको दिल्ली से वहाँ जाकर के इस बात को एम्फसाइज करना पड़ता है कि बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। यहाँ पे कानून का राज नहीं है। जहाँ कानून का राज नहीं है, जहाँ पे हिंदुओं के साथ हर दिन अत्याचार हो रहा है, वहाँ प्रियंका वाड्रा तो गई नहीं। तो ये जो सिंबलिज्म है प्रियंका वाड्रा का, ये 1970 की राजनीति का एक परिचायक है। ये ओल्ड फैशन पॉलिटिक्स है। प्रियंका वाड्रा जहाँ जहाँ गई पीछे पीछे विवाद चलता रहा। उनसे मिलने के लिए कुछ लोग पहुँचे थे, राजस्थान के बेरोजगार, कि भाई हमें कुछ मदद कीजिए। कांग्रेसियों ने उसकी पिटाई कर दी कि भाई खबरदार, तुमने प्रियंका वाड्रा से सवाल पूछे तो। प्रियंका वाड्रा तो वो एक कल्टिवेटेड लीडर है, उसको कल्टिवेट करके लोगों ने लीडर बनाया है। कोई ऐसा अभी तक कोई करिश्मा तो हमने देखा नहीं। अपने भाई को तो अमेठी में चुनाव जितवा नहीं सकी, तो वो कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में किस तरह से जितवाएंगी? आप सोशल मीडिया पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई एबीपी का पत्रकार था पिछले बार चुनाव में, जब वो कैंपेन कर रही थी तो कोई सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ा तो उनके साथ एक जेएनयू का नक्सलाइट साथ में रहता है, तो उसने उस पत्रकार की पिटाई कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिंबलिज्म वाला जो मसला है, इससे कांग्रेस का उद्धार नहीं होना है। कांग्रेस पार्टी अगर यूपी में सीरियस होकर के चुनाव लड़ना चाहती है तो सबसे पहले उनको अपने संगठन को बनाना होगा। रीस्ट्रक्चर मैं नहीं कह रहा, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसको ठीक ठाक करना होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन वो खत्म हो, जो डेड, इट्स ऑलमोस्ट डेड, उसको आपको नए सिरे से बनाना होगा। वो तो आप कर नहीं रही। जो एक बड़ा लीडर था आपके पास, जतिन प्रसाद, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया।
आपने इस 2 दिन के दौरे पे बहुत सारे डिसग्रंटल्ड लीडर्स हैं यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी के, आपसे उनसे आपकी मुलाकात हुई, आपने मिलने का मौका नहीं दिया। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, बोले भाई अब तो सुनने के लिए कोई राजी ही नहीं है, कोई तैयार ही नहीं है। तो जब आपके कार्यकर्ता, आपके लीडर, उसकी सुनवाई नहीं हो रही और आप दिल्ली से उठा करके लेके जाते हैं मीडिया की टीम को, सब दिल्ली के लोग जाते हैं साथ में, जहां जहां राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जाती हैं वो लुटेन मीडिया साथ में जाता है। आप देखिएगा कि ये जो अलग अलग टेलीविजन चैनल के ऊपर उन रिपोर्टर्स को आप पहचान लीजिए, प्रियंका वाड्रा जहां जाएंगी वही रिपोर्टर्स हमेशा साथ में रहता है और वो 5 आदमी के भीड़ को दिखाएगा और ऐसे बताएगा कि भाई यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। ये सारा का सारा वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो इससे तो कांग्रेस पार्टी का कल्याण नहीं होने वाला। कितना भी वो बिंदी लगा लें, कितना भी वो दादी की तरह हेयर स्टाइल कर लें, कितनी भी वो दादी की साड़ियों को निकाल करके वो आर्टिकल लिखवा दें कि ये साड़ी जो है इंदिरा गांधी ने उस चुनाव के दौरान पहना था, अब उनकी पोती पहन रही है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस की कहानी यूपी में शुरू होने से पहले ही ये खत्म हो चुकी है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा से बहुत देर हो। अब यहाँ तो कैंडिडेट तय हो गए सारे लोगों के, यहाँ तो बाकायदा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उसका उम्मीदवार कौन होगा, किस पार्टी से, वो सारे लोग तैयार हो गए और उसके बाद हम ये जाकर के आप सिंबलिज्म का काम कर रही है, तो ये तो बेकार की चीज़ है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जैसा कि आपने बताया वो उन्नाव पहुंची, हाथरस पहुंची, उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में ऐसी घटनाएं होती हैं, महिला के साथ बदसलूकी हो, रेप हो, तो वो तुरंत पहुंच जाती है और उनका रटा रटाया वही रवैया होता है। वो पहले मिलती है, हक करती है, वही इमोशनली कार्ड खेलती है। तो ये अब लोग भी समझने लगे हैं और इसी वजह से अभी सोशल मीडिया पर प्रियंका वाड्रा अपनी तारीफ नहीं बटोर रही है, बस कि उनको ट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए वो आपके पास हर चुनाव में कुछ कहने, कुछ करने के लिए नया होना चाहिए। वही रटा रटाया, वही पुराना डायलॉग, वही पुराना थिएट्रिक्स वो काम नहीं करता। अब आप देखिए, फ्री बिजली फ्री पानी दिल्ली में कर दिया केजरीवाल ने, अब ये हर जगह घूम घूम करके फ्री बिजली फ्री पानी कह रहा है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। पंजाब में भी आपने फ्री बिजली फ्री पानी पिछली बार किया था, कुछ हुआ, कुछ हासिल हुआ, कुछ नहीं हासिल हुआ। क्यों नहीं हासिल होता है? क्योंकि आप राजनीति में जब तक आप हर चुनाव में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए वादों के साथ, कुछ नयापन अगर आप नहीं लाते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई इसके पास जो है कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई नई बात कहने को नहीं है। तो ये एक दिक्कत है प्रियंका वाड्रा में। प्रियंका वाड्रा की अभी तक हम लोग तो नहीं जानते हैं, वो कुछ वो जो होते हैं ना कि चारण किस्म के पत्रकार, वो आर्टिकल में लिखते हैं भाई प्रियंका वाड्रा ये, प्रियंका वाड्रा वो, तारीफ की जो है ना पूरा पुल बांधते हैं। लेकिन हमने अभी तक तो प्रियंका वाड्रा से न एक भाषण सुना जिसको हम याद कर सके, न कोई ऐसी बात, न कोई ऐसा एजेंडा, न कोई ऐसा विज़न प्रियंका वाड्रा जनता के सामने रख पाई है जिसकी वजह से हम इनको एक सीरियस नेता समझें। ये राहुल गांधी से कहीं 2-4 कदम आगे है अपने हिसाब से। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ जी। वो राहुल गांधी की तरह ही है, लेकिन उससे बहुत 2-4 कदम आगे हैं। क्योंकि अगर नेता है उसके पास विज़न होना चाहिए, उसके साथ लोग होने चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ वो चलती है। आपने किस तरह के आदमी को बना दिया। आदमी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं लल्लू जी यूपी में, किसको देख, उसको देख करके किसके अंदर ये कॉन्फिडेंस जागेगा कि बस इस पार्टी के साथ जो है खड़ा होना चाहिए। आम लोगों का तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको वैसे ही लल्ले लुंगड़े लोग चाहिए, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग चाहिए। आपको जतिन प्रसाद नहीं चाहिए, आपको सिंधिया नहीं चाहिए, आपको पायलट नहीं चाहिए, तेज तर्रार लोग आपको नहीं चाहिए, पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। तो ये एक डिमेरिट है कांग्रेस पार्टी की और उसकी वजह से आप देखिए हर राज्य में कांग्रेस पार्टी को ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये प्रियंका वाड्रा इस चुनाव में अपने आप को पूरी तरह से अगर झोंकती हैं तो प्रियंका वाड्रा के लिए ये चुनाव तो ख़त्म, ये तो कांग्रेस पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस होगा नहीं इस चुनाव में।
इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है कि प्रियंका वाड्रा का अपना जो पर्सनल स्ट्रेचर है वो भी यूपी चुनाव में हार के बाद से वो भी कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे कि ओम प्रकाश ने भी एक नया जीत का फॉर्मूला दिया है 350 सीटों का, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए राजभर साहब, वो आप ट्रेन पे सफ़र करती है तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग होते हैं जो वेंडर्स बुक बेचते हैं जी। तो उस बुक में बहुत सारे 101 तरीके, 101 इलाज, उस तरह का। तो राजभर साहब उसी वेंडर की तरह हो गए हैं, कोई पूछ नहीं रहा। पहले इन्होंने सोचा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल कर लिया जाए। अब आप देखिए इस तरह के लोगों को किस तरह से हिंदुस्तान में राजनीति में भी माने अजब अजब किस्म के लोग होते हैं। आप कहाँ निगोशिएट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब आपको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आप सीधे ओवैसी के गोदी में जाकर बैठ गए। मतलब कोई आइडियोलॉजिकल, कोई वैचारिक दृष्टि आपकी पार्टी की है या नहीं है, या खाने कमाने का व्यवस्था और ये चुनाव में जो है पैसा कमाने के लिए आप इस तरह की राजनीति करेंगे? कहीं तो आपको स्टैंड करना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ निगोशिएट कर रहे थे, निगोशिएशन नहीं हुआ, आप ओवैसी के पास चले गए। ओवैसी के पास आने के बाद सारे लोगों ने कह दिया कि जहाँ ओवैसी होगा वहाँ हम नहीं होंगे। मुस्लिम वोट के लिए ये तो सारा कुछ हो रहा है। तो जब सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ओवैसी नहीं चाहिए, अब इन्होंने कह दिया कि भाई ओवैसी के साथ में हूं, तो अब क्या करें? कहीं ब्लैकमेलिंग हो नहीं पाएगा, कहीं कोई इनको सीरियसली लेगा नहीं। तब इन्होंने एक नया सगुफा भेज दिया है कि 350 सीट कैसे जीती जा सकती है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है। तो यूपी तो अनोखा प्रदेश है, इनके पास 350 सीट जीतने का तरीका मालूम है। तो यूपी में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 3500 लोग ऐसे होंगे जो 350 सीट कैसे जीती जाए उसके अलग अलग फॉर्मूले पे काम कर रहे होंगे। इतना शार्प ब्रेन होता है उत्तर प्रदेश के लोगों का। तो ये ऐसे में ये सारी बचकानी बातें हैं। टायर्ड एंड रिटायर्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स वो समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं लाते हैं। तो यही हाल होता है जो राजभर जी का आज हो रहा है कि वो न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यूपी के दंगल के सियासी गणित को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ प्रियंका का चुनावी दौरा, तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का 350 सीटें जीतने का फॉर्मूला। यूपी के इस दंगल के रेस पे खिलाड़ी बहुत है, पर ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले चुनाव में किसके सर पर सजेगा इस दंगल का ताज और किसके हाथ लगेगी हार की निराशा। जो जीतेगा प्रदेश उसी का तो होगा पूरा देश। आज के इस खास शो में बस इतना ही, पर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी दंगल। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।